जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल गांव की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों, 17 फरवरी से 30 मई तक का विस्तृत विश्लेषण। चलिए जानेंगे कैसे तीसरे भाव में बैठे राहु शतभिषा नक्षत्र के चरण में गोचर करेंगे तो आपके जीवन को ये कैसे बदलेंगे। देखिए, नवंबर 2025 से अब तक, या यूं कहें कि जनवरी तक का सफर आपके लिए आसान नहीं था। योजनाओं को आप बना तो रहे थे लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। मौके आपके हाथ से निकल रहे थे। एक कॉन्फिडेंस की कमी, मानसिक टेंशन, असुरक्षा की भावना। लेकिन अब यह समय चिंतन का नहीं है, यह समय समाप्त हो चुका है। अब जो समय है वह कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का है और जीत हासिल करने का है। यदि आपने ग्रहों की एनर्जी को सही दिशा में प्रयोग किया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 17 फरवरी से आपको 4 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो आने वाले समय की दिशा और दशा को तय करेगी। सबसे पहले देखिए, राहु कुंभ राशि में विराजमान है और ये 15 डिग्री में गोचर करेंगे 17 फरवरी से। ज्योतिष में ये राहु की युवा अवस्था कही जाती है और इस टाइम ये काफी पावरफुल रहेंगे। दूसरा देखिए, राहु आपकी राशि में तीसरे भाव में विराजमान है। ज्योतिष में तीसरा घर राहु का उच्च घर माना जाता है। तीसरे घर के अलावा ये छठे घर में उच्च माने जाते हैं और 11वें भाव में। इन तीनों ही भावों को देखिए तृतीय भाव बोला जाता है। तीसरा घर पराक्रम का, मेहनत का, साहस का, एफर्ट्स का। ये नक्षत्र देखिए 100 डॉक्टर, 100 हीलर्स की तरह कार्य करता है और ये अपने ही नक्षत्र में है और अपने ही पसंदीदा भाव तीसरे भाव में है। यहाँ राहु किसी के अंडर में नहीं बल्कि अपने अनुरूप स्वतंत्र भाव से ये कार्य करेंगे। इस टाइम आपको जो भी रिजल्ट प्राप्त होंगे वो आपको काफी तेज गति से प्राप्त होंगे। राहु देखिए छल, कपट, भ्रम, कोई नियम को न मानने वाले ये गलत राह पर भी ले जा सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे, जब राहु इतनी स्पीड में है तो ये आपको अपने जाल में भी फंसा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय 7वें भाव में है और अपनी अमृत नवम दृष्टि से ये राहु को देख रहे हैं। तो राहु अब अपने शैतानी दिमाग को, एनर्जी को ये क्रिएटिव चीजों में लगाएंगे। यानी आप अपने कार्यों में जोखिम तो उठाएंगे लेकिन मतलब एक सीमा तक। गुरु की दृष्टि राहु पर है तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा और गोल्डन टाइम कहलाने वाला है। राहु देखिए 30 मई तक 2 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और सबसे पहले ये 17 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। ये राहु की सबसे बेहतरीन स्थिति रहेगी। राहु कुंभ राशि में और कुंभ नवांश में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके अंदर हाई एनर्जी रहेगी। इस फेज में जिंदगी की दिशा मोड़ देने वाला बदलाव आएगा। सबसे पहला बदलाव देखने को मिलेगा कि यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और देते देते थक गए हैं तो अब आपको जॉब मिलेगी और आपको मन मुताबिक जॉब मिलेगी। जो लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी। राहु का ये कॉम्बिनेशन काम तो देखिए हर हाल में बनवाता है, जरूरत पड़े तो ये विद्रोह भी करवा देता है। इस समय आप रिस्क लेकर के कार्य में आगे बढ़ेंगे और हर कीमत पर अपने गोल को पूरा करेंगे। 3rd हाउस देखिए कम्युनिकेशन का होता है तो आपकी वाणी में इस टाइम काफी प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं ना कि 100 की एक बात बोल देना सीधा सामने वाले पर प्रभाव छोड़ेगी। यदि आप इस समय कोई प्रोजेक्ट या डील क्रैक करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में हैं या काउंसलिंग में हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका काम है या फिर आप ट्रेडिंग में हैं, तो उसके लिए देखिए बहुत ही उत्तम समय है। राहु मैं की भावना काफी लाते हैं तो एटीट्यूड में ना रहें इस टाइम आप, नहीं तो कम्युनिकेशन आपके बिगड़ सकते हैं। चाहे वो घर परिवार से हो, चाहे आपके वो बिजनेस व्यापार में हो या किसी रिश्ते को लेकर के हो, तो प्लीज एटीट्यूड, अहम की भावना को ना आने दें। बात करते हैं सेकंड फेज की। इसकी शुरुआत 29 मार्च से 30 मई तक रहेगी। राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे मकर नवांश में। ये नवांश देखिए आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहीं से इस पूरे कॉम्बिनेशन का सीधा असर धनु राशि वालों के 2nd हाउस पर पड़ने लग जाएगा। राहु की ऊर्जा का सोर्स तो 3rd हाउस में ही रहेगा क्योंकि गोचर ये 3rd हाउस में ही कर रहे हैं।
लेकिन उसका आउटपुट सीधे दूसरे भाव में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मकर नवांश में एक्टिवेट होने से आपका सेकंड हाउस एक्शन में आ जाएगा। अब नतीजा ये होगा कि इस फेज में आपको आपके प्रयासों और इच्छाओं का सीधा सीधा संबंध मटेरियलिस्टिक गेन यानी धन के साथ जुड़ जाएगा। मकर नवांश बहुत ही डिसिप्लिन और सिस्टमेटाइज होता है। अब आपकी एनर्जी ग्राउंड लेवल पर कार्य करेगी। राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव 11th हाउस पर, इस फेज में आपको देखिए अकस्मात धन के योग बनेंगे। कोई अटका हुआ पैसा, पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो सकती है। इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं। इस टाइम आप हार्ड वर्क कम करेंगे। देखिए वैसे भी राहु को हार्ड वर्क ज्यादा पसंद नहीं है, ये स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, तो आप इस टाइम स्मार्ट वर्क करना पसंद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस के स्वामी है, सुख भाव के, प्रॉपर्टी के, और उनकी दृष्टि राहु पर है। यदि आप मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके योग यहाँ पर देखिए बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी विवाद या पैतृक संपत्ति विवाद चल रहा है तो आपके फेवर में करने के ये योग बना रहे हैं। घर परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। घर परिवार का वातावरण स्थिर और काफी शांत रहेगा। यदि कुल मिलाकर दोनों फेजों की बात करें तो धनु राशि के जातकों को जॉब में सफलता प्रदान करेंगे। इस समय आपको अपनी मेहनत का फल पूरा प्राप्त होगा। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कर लें। स्थान परिवर्तन का योग राहु देव बना रहे हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। बिजनेस व्यापार में वृद्धि, बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लें। राहु फुल एनर्जी आपको यहाँ प्रदान कर रहे हैं। राहु की 10th दृष्टि देखिए आपके 12th हाउस पर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है या आपका कोई फॉरेन कनेक्शन है तो जबरदस्त लाभ की प्राप्ति आपको इस टाइम होगी। यदि आपका वीजा या पीआर अटका हुआ है तो 30 मई तक योग ये निर्मित करेंगे कि आपके कार्य में जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाए। विदेश जाने के यदि आप इच्छुक हैं तो विदेश जाने के योग पूरे यहाँ बना रहे हैं। इस समय आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ण होगी। सोशल दायरा आपका देखिए सर्कल इस टाइम बढ़ेगा। फ्रेंड सर्कल इस टाइम आपका बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत के द्वारा कार्य से लोगों को प्रभावित करेंगे। देखिए हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। राहु इस टाइम देखिए फुल एनर्जी मोड में रहेंगे। इनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने के लिए, जिससे इनके नेगेटिव इम्पैक्ट ना प्राप्त हो, तो इनका अमृत विष में तब्दील ना हो, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, गलत संगति से दूर रहना है, पिता गुरुओं का सम्मान करना है, क्योंकि इनकी दृष्टि 9th हाउस पर है, तो पिता और गुरु का सम्मान करें, उनसे बना करके रखें। अहम मैं की भावना से देखिए दूर रहें। 12th हाउस पर राहु की दृष्टि है तो सैया का भाव है, तो नींद में इस टाइम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। ये समय एक्शन लेकर के कार्य करने का है और आपको पूरा रिजल्ट 100% राहु देव यहाँ प्रदान कर रहे हैं। अब आपको उपाय क्या करना है? पहला उपाय करना है कि आपको शाम को घर में कपूर जलानी है। दूसरा, अपने घर के बाथरूम टॉयलेट को बहुत ज्यादा साफ करके चलें, क्योंकि राहु जो एक्टिव होता है वो बाथरूम से ही होता है। तीसरा, अपनी राशि के स्वामी को देखिए हमेशा मैं कहती हूँ उच्च रख करके चलें। आपकी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो आप इनके मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः। और विष्णु सहस्त्र नाम आपको पाठ याद है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो डाउनलोड करके सुन लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।